द लॉर्ड मेरे भाई और बहनों, प्रभु में शालोम। आपको मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में खुश हो, आनंदित हो। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे आज के दिन। आज के नए मैसेज में मैं फिर से आपके साथ आई हूँ और आज एक नया मैसेज आपके रूबरू करने के लिए आपके साथ मिलके एक मन होके हम परमेश्वर की आराधना आज महिमा करेंगे कि आज का जो मैसेज है वो इसका टॉपिक क्या है और उसकी नींव क्या होनी चाहिए। आज ऐसा ही कुछ मैसेज आपके साथ लेके आई हूँ। तो आ जाइए मेरे साथ, हो जाइए एक मन। मैसेज को शुरू करने से पहले हम छोटी प्रार्थना में जाएंगे। खुदावन आपको बंद कर दे, अपनी आंखों को बंद कर दे। धन्यवाद करते सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु के पाक और जीवित नाम में। ऐ पिता, हम आपका स्वागत करते हैं आज इस समय। खुदावन जी, जितने लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उन सबके ऊपर तेरे आत्मा को बोलती हूँ, तेरी सुरक्षा को बोलती हूँ, तेरी उन्नति, तरक्की, बेहतरी को बोलती हूँ। मैंने परमेश्वर सबके जीवनों में आपका आत्मा कार्य करे। आज का वचन सबके जीवनों में 100 गुना फल लेके आए प्रभु परमेश्वर। और खुदावन आज हर एक जीवन उन्नत होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम सारे समय को आपके हाथों में सौंप देते मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और खुदावन हम तेरी बड़ी अगुवाही को मांग लेते, क्योंकि हम तेरे बिना कुछ नहीं। मैं अपने आप को भी शून्य करती हूँ, तेरे पाक हाथों में सौंप देती हूँ। खुदावन मैं जब बोलूँ मैं ना बोलूँ, खुदा तेरा आत्मा मुझसे बोले मेरे परमेश्वर प्रभु जी। एक नया रेवलेशन खोलना मेरे परमेश्वर प्रभु जी, ताकि खुदावन हम तेरे कलाम में और ज्यादा बढ़ते जाएं, और ज्यादा रेवलेशन को पाते जाएं। खुदावन सारे समय को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना मसीह यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ज्यादा बरकत दे इस मैसेज के दौरान। और मैं विश्वास करती हूँ ये मैसेज आप लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के साथ आज का वचन जो है वो बात करने वाला है, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट है कि मैंने जब कल प्रचार किया तो मैंने कहा प्रेम जो है हमारी मसीह जीवन की शुरुआत है। तो ये हमारी नींव है। अगर वो हमारी शुरुआत है तो ये जो आज मैं वचन आपके साथ लेके आई, ये हमारी नींव है। अगर हमारी नींव सॉलिड है, अगर हमारी नींव पक्की है, अगर हमारी नींव जो है स्ट्रांग है, तो हमारा जो घर है ना वो भी स्ट्रांग ही रहेगा, कभी गिरेगा नहीं। तो आप लोग जान ही गए होंगे मैं आज घर की बात करने वाली हूँ। दो ऐसे इंसानों की बात करने वाली हूँ जिन्होंने अपना अपना घर बनाया अपने अपने तरीके से। एक ने कैसे बनाया, एक ने कैसे बनाया, आज यही जानना है। हमें कैसा घर बनाना है ये भी आज जानने की जरूरत है। बहुत सारे लोग विश्वास में बोलते हैं सबको भी, हाँ मैं प्रभु में हूँ, हाँ मैं प्रभु में हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, मैं ऐसा भी करती हूँ, मैं दशवांश भी निकालती हूँ, मैं सेवा भी करती हूँ, मैं हर काम प्रभु का प्रॉपर करती हूँ। पर क्या ये नींव का मतलब क्या है? नींव का आपको पता? नींव जो हमें हमारी मुश्किलों के अंदर, जब हम ऐसे हालातों में फंस जाते हैं, जब हमें कोई ठिकाना नहीं मिलता है, देखने को कुछ ऐसा नहीं मिलता है भी अच्छा हो हमारे लिए, वैसा कुछ नहीं, हर एक साइड से हमें लॉस नजर आता है ना, तब हमारी वो नींव जो है उसका पता चलता है कि वो कहाँ पे खड़ी है हमारे लिए। क्या वो नींव जो है स्ट्रांग है? क्या वो नींव जो है हिलजुल कर रही है? क्या वो नींव जो है वो गिर रही है? कैसी है हमारी नींव? तो वहां पे दर्शाती है वो नींव। हर बंदा, हर, अब मैं भी बोल दूंगी भी, मैं बहुत बिलीव करती प्रभु पे। पर जब कभी ये टेंशन या बोझ या फिर ऐसी हालात आ जाए, तब मैं मेरी मेरी नींव जो हिलना शुरू हो जाती है। कैसी नींव है फिर मेरी नींव जो है बस सोलट नहीं है, मेरी नींव यीशु मसीह नहीं है, मेरी नींव कुछ और ही है। आपकी नींव जो है इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो आपका घर, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, जलजले आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपका घर गिरना नहीं चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं इस वचन को। प्रभु का कलाम आज क्या बात करता है। मत्ती की किताब उसका 7 अध्याय उसकी 24 आयत में बहुत अच्छा लिखा है। अगर मैं इसकी हेडिंग पढ़ दूं तो लिखा, घर बनाने वाले दो मनुष्य, बुद्धिमान और मूर्ख, दोनों की बात की गई है। यहाँ पे हम आगे ये भी पढ़ते हैं कि 10 कवारियों की बात की गई है, 5 मूर्ख और 5 जो है बुद्धिमान है। यहाँ पे 2 मनुष्यों की बात कर रहे हैं हम लोग। जो एक मनुष्य जो है वो बुद्धिमान है, एक मनुष्य जो है वो मूर्ख है। दोनों को अलग अलग नाम दिया गया। मूर्ख क्यों कहा गया ये बताऊंगी, बुद्धिमान क्यों कहा गया ये भी बताऊंगी आज आप लोगों को। तो चलिए वचन को ही पढ़ लेते, जान लेते वचन में क्या लिखा है। लिखा, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है कि
जो इंसान मुझे फॉलो करता है, मेरे वचनों को फॉलो करता है, मानता है, उस पर चलता है, कहते वो उस बुद्धिमान इंसान के समान है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया। चट्टान, हमारी चट्टान है कौन? हमारी नींव है कौन? मेरी नींव यीशु मसीह है, जिससे मैंने शुरुआत की। और जिसकी नींव यीशु मसीह है, वो कभी भी नींव गिरती नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। वचन में, बाइबल में लिखा है इस बात को, अंत के समय में बहुत सारी चीजें ऐसी होने जा रही हैं और बहुत सारी चीजें हम होते हुए देख भी रहे हैं इन दिनों में। बहुत सारे देशों में लड़ाइयां लग रही हैं, बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, बहुत सारे लोग लाचार हो रहे, खाने से बेघर से, घर से बेघर हुए, खाने से वंचित हुए, बहुत सारी ऐसी चीजें कलेश आ रहे हैं। बाइबल में ये लिखा है वो हो रहा है। अब नींव हमारी कहाँ पे है? नींव का मतलब ऐसी सिचुएशंस के ऊपर ही पता चलता है, ऐसे हालातों के ऊपर ही पता चलता है। कब बंदा खड़ा रहता है, डगमगा जाता है, गिर जाता है, वही हमारी फाउंडेशन है, वही हमारी नींव है। अच्छे समय में हर इंसान ऐसा ही बोलेगा, मेरी नींव यीशु मसीह, क्योंकि वो टाइम अच्छा चल रहा है। वो टाइम जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है, वो प्रोसेस जो आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा चल रहा है, इसलिए आप लोग बोल रहे हो मेरी जो फाउंडेशन है वो यीशु मसीह है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, फाउंडेशन का असली जो मतलब है ना, तभी पता चलता है जब हमारी जिंदगी में एक परेशानी होती है, जब हमारी जिंदगी में एक दिक्कत आ जाती है, एक ऐसे हालात आ जाते हैं जो हमारे सहन से बाहर होते हैं। ऐसे हालातों में हमारी चट्टान का पता चलता है। हमारी चट्टान यीशु मसीह है, जो हमारी चट्टान अविश्वास जो है हमारा डगमगा रहा है, वो तभी पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा, मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। लिखा है, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलते हैं, कहते उस घर को बहुत सारा धक्का लगाया, आंधियों ने बहुत सारे तूफान उस घर से टकराए, बहुत सारा पानी जो आता है, बहुत सारा पानी टकराया उसके घर के सामने, पर वो घर कहते हैं गिर नहीं पाया। क्यों नहीं गिर पाया? वो कोई तो खास वजह है। कोई पेंट अच्छा नहीं किया उन्होंने, कोई वो नहीं है कि उन्होंने ईंटें बहुत अच्छी लगाई हैं। वो नींव कैसी है ये डिपेंड होता है। वो नींव कैसी है आपके घर की, ये बहुत बड़ी बात है, ये मैटर करती है बात। और कोई बात मैटर नहीं करती, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आपकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए तो आपका घर कभी नहीं गिरेगा। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए तो आप कभी यीशु मसीह से पीछे नहीं जाएंगे। आपका विश्वास ऐसा होना चाहिए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे लाचारी आ जाए, चाहे गरीबी आ जाए, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही रहना चाहिए आपके लिए और मेरे लिए। तब हमारी जो नींव है वो बहुत ही स्ट्रांग रहती है, वही स्ट्रांग नींव होती है। आमीन। जो स्ट्रॉन्ग नींव है ना, लिखा है उससे बहुत सारी बाढ़ आई, बहुत सारी आंधियां आई, बहुत सारे तूफान आए, मतलब इसका मतलब समझते, बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारे जीवन में परेशानियां आई, बहुत सारे ऐसे हालात आ गए जब खड़ा नहीं होया जा रहा था, बहुत सारी चीजें ऐसी आई, पर वो घर, पर वो विश्वास, पर वो इंसान गिरा नहीं, क्योंकि उसकी नींव जो है चट्टान के ऊपर है। चट्टान कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बुद्धिमान व्यक्ति की बात कर रही है। सबसे फर्स्ट हमने बुद्धिमान व्यक्ति की बात की है। दुनिया में हर तरह के इंसान है। मैं आपको बता दूं, जब आप प्रभु में चलना शुरू करते हो ना, सिर्फ अपने अपने आप के ऊपर फोकस करो। इधर उधर की चीजों को मत देखना शुरू कर दीजिए, इधर उधर की बातों को सुनना मत शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब जब आप बातों को सुनोगे, जब जब आप फोकस इधर से उधर करोगे, तो आप प्रभु में वीक पड़ते जाओगे। आपको अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। केवल यीशु मसीह को देखे, अपने विश्वास को देखे, बस यहाँ तक सीमित है और कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता आपकी जिंदगी के लिए। तभी आपकी जो नींव है वो चट्टान की तरह मजबूत होगी, तभी आपकी नींव जो है वो बहुत ही पावरफुल बन जाएगी। तब कुछ भी हो जाए, अंत के समय में बहुत कुछ होना है। बाइबल अगर पढ़ते हैं ना हम लोग, तो बाइबल में ही ये सारे चिन्ह दिए गए। अंत के समय में बहुत कुछ होना है। बहुत सारे लोग गिर जाएंगे, बहुत सारे लोग वीक पड़ जाएंगे, बहुत सारे लोग अपनी नींव को जो है वो गिरा देंगे, क्योंकि उनकी नींव चट्टान के ऊपर है ही नहीं। तभी पता चलेगा कौन चट्टान के ऊपर खड़ा है और कौन रेत के ऊपर खड़ा है, तभी पता चलेगा।
याद रखिएगा, खुशियों में आसान लाइफ स्टाइल में कुछ भी पता नहीं चलेगा। आसान जो लाइफ स्टाइल होता है ना हमारा, वो बहुत ही अच्छा होता है। तब तो हम बोलते ही है हम प्रभु में, हम प्रभु में, हम विश्वास करते हैं, हम ऐसा करते हैं, तब तो हम बोलते ही इन बातों को। वो टाइम है जो बहुत ही मुश्किल घड़ी आपके ऊपर आ गई है, बहुत ही आपका टाइम जो है वो ऐसे हालातों में चला गया है कि आपको समझ नहीं आ रही। वही टाइम है कि पता चले कि आपकी फाउंडेशन कहाँ पे है, आपकी फाउंडेशन किधर है, आपकी फाउंडेशन किसके ऊपर है, वो तब पता चलता है। आमीन। तो आइए हम आगे चलते, क्या लिखा है। और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोग इस घर को, इस बिल्डिंग को अपना घर बनाते हैं। इस बिल्डिंग को, जो हम जिस बिल्डिंग के अंदर हम रहते हैं ना, उस बिल्डिंग को अपना घर बना लेते हैं। ये हमारा घर नहीं है। मैंने इन दिनों ही इस मैसेज को सुना है, बहुत पावरफुल मैसेज है। थोड़े ही दिनों में मैंने इस मैसेज को सुना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये मैसेज। और मैं बता रही हूँ, ये घर हमारा जो असली घर नहीं है, ये हम रेंटल पे रहने के लिए आए हैं। हम रेंटल रह रहे हैं, चाहे महलों में रह लीजिए, चाहे झोपड़ी में रह लीजिए, चाहे सड़कों पे रह लीजिए, सिर्फ हम रेंटल रह रहे हैं। यहाँ पे हमारा घर नहीं है। हमारा घर तो वो है ऊपर जो तैयार हो रहा है हमारे लिए। आमीन। तो हमें उस घर की टेंशन करती है, इस घर की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे हम भूखे रहे, प्यासे रहे, चाहे गरीबी में रहे, चाहे कैसे भी हालात में रहे, हम जैसे भी रहे, केवल हमारी फाउंडेशन इंपॉर्टेंस रखती है, वो कहाँ पे है, बस ये इंपॉर्टेंट रखता है। याद रखिएगा इस बात को, ये हमारा घर नहीं है। यहाँ पे हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, ये रेंटल घर है, हम रेंट के ऊपर रहते हैं। हर बंदा रेंट के ऊपर है, चाहे ऊंचे से ऊंचे किरदार वाला बंदा हो, चाहे झोपड़पट्टी में रहने वाला बंदा हो, सारे बंदे रेंटल पे हैं। हमारा असली घर स्वर्ग में है, जो तैयार किया जा रहा है हमारे लिए। आमीन। तो हमें इस घर की टेंशन नहीं, हम उस घर की टेंशन करेंगे। आमीन, हालेलुया। तो उस घर के अंदर हम तभी प्रवेश कर पाएंगे जब हमारी फाउंडेशन मजबूत होगी, विश्वास परखा जाएगा हमारा। कब, कहाँ, कैसे, ये भी बाइबल बताती है। वो घड़ी के बारे में बताया गया है, वो टाइम के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे हालात आने वाले, कौन खड़ा रहेगा, कौन नहीं खड़ा रहेगा, तभी पता चलेगा। आमीन, हालेलुया। तो बहुत ही पावरफुल मैसेज है ये, बहुत बार सुना होगा आपने, मैंने भी सुना है बहुत बार, पर आज जो रेवलेशन उतर रहा है वो नया रेवलेशन उतर रहा है कि विश्वास कब दिखेगा आपका, जब मुश्किल हालात होंगे आपके जीवन में। आमीन। तो आगे लिखा है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हालेलुया। जो लिखा है इसके ऑपोजिट एक और बात लिख दी है, ये मूर्ख इंसान के लिए बात की गई है। जो कोई मनुष्य मेरी इन बातों को नहीं सुनता है, मेरी इन बातों को नहीं मानता है, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान है जिसने अपना घर कहाँ पे बना लिया, रेत पे बना लिया, भालू पे बना लिया। अब रेत वाला घर तो यहाँ पे आंधी आएगी, हल्का सा पानी आएगा, वो रेत पे बना हुआ घर जो है गिरेगा ही गिरेगा, एक दिन ऐसा आएगा। आमीन। आगे क्या लिखा है, और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। आमीन। आपका विश्वास स्ट्रांग नहीं है, आपकी नींव स्ट्रांग नहीं है, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, तो आपके घर से, यानी कि आपके विश्वास से मुश्किलें टकराएंगी, हालात गलत हो जाएंगे, सिचुएशंस गलत हो जाएगी और आपके विश्वास के साथ वो टकराएगी, आपका विश्वास गिर जाएगा, आपकी फाउंडेशन गिर जाएगी, आपकी नींव वीक पड़ जाएगी, वो नहीं रहेगी। फिर पता चलेगा आप यीशु में कितने ऊंचे हो और कितने नीचे हो। फिर पता चलेगा विश्वास कितना ऊंचा है और कितना वीक है आपका, फिर पता चलेगा। इन हालातों में नहीं कि हमें खाने को भी मिल रहा है, पीने को भी मिल रहा है, हमें सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, तो हम कहें हम विश्वासी हैं, बहुत स्ट्रांग विश्वास है मेरा। ये हालातों में नहीं, ये तो कुछ भी नहीं। आने वाले हालात जो है ना, उन हालातों में पता चलेगा आपकी फाउंडेशन कहाँ पे है, आपकी नींव कहाँ पे है। आमीन। तो लिखा है, जो रेत वाला घर, जो विश्वास पे बना ही नहीं होता है, जिसका नींव जो विश्वास होती है नहीं, जिसकी फाउंडेशन यीशु मसीह है ही नहीं, कितने उस विश्वास से, उस घर से आंधियां टकराएंगी, तूफान टकराएंगे, पर वो घर उसी समय गिर जाएगा, वो खड़ा नहीं रहेगा।
मतलब एक दिन आपको 2 दिन 4 दिन 5 दिन भूखा रहना पड़े अगर, तो आपको भाई नहीं यहाँ पे तो ये है, यहाँ पे तो ये है, मैं पूरा नहीं बोल के इसे बता रही हूँ, समझदार हो आप लोग। तो हम ये कर लेते हैं, खाना तो खाए, पेट तो भरे अपना, तो वो आपका विश्वास तभी पता चले। यीशु मसीह जैसे भी रखते हैं मुझे, जैसे भी रखना चाहते हैं मुझे, मुझे पता है मेरा परमेश्वर कहते हैं, वचन कहता है मैं तुझे उतनी मुश्किल दूंगा जितनी तू सहन कर पाए। सहन से ऊपर चली जाए, मतलब बर्दाश्त से ऊपर चली जाए, ऐसी मुश्किल नहीं, जितनी आप सहन कर सकते हो परमेश्वर उतनी ही आपको कंडीशंस में रखेंगे। आमीन। वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, वो यहोवा, हमें बनाने वाला, हमें खिलाने वाला, पिलाने वाला, उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। वो जानता है हमारी नीड्स को, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारे बोझ को उठाए हुए। आमीन, हालेलुया। तो आगे क्या लिखा, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ, भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। आज अगर आपको लग रहा है ना कहीं आप डगमगा रहे हो, कहीं ना कहीं जहाँ फाइनेंशियली आप वीक हो, या आप मेंटली वीक हो, फिजिकली वीक हो, तो आप वीक नहीं हो। मैं बोल रही हूँ, आपके मुंह के अंदर सामर्थ्य क्लेम करे। आपकी बीमारी जो है वो बड़ी नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा। आपकी गरीबी बड़ी नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा। आपकी जो वो वीक पॉइंट, आपका माइंड जो वीक पड़ गया है वो बड़ा नहीं है, हमारा परमेश्वर बड़ा है। हर हालात में प्रभु के साथ खड़े रहे, हर हालात में प्रभु का सामने खड़े रहे, हर हालात में केवल उसे याद करें। हर हालात में अगर भूखे प्यासे कुछ भी है, अगर बहुत खुशियां दे रहा है परमेश्वर तो प्रेज गॉड, नहीं कभी मिली तो भी प्रेज का। एक ही बात पे एक ही परमेश्वर का धन्यवाद करना है, वो है यहोवा, क्योंकि परमेश्वर एक ही है, उसके अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, एक ही परमेश्वर है। केवल उसी का धन्यवाद करने की जरूरत है, उसी के ऊपर अपनी नींव बनाई, उसी के ऊपर अपनी चट्टान, वो हमारी चट्टान है, उसी के ऊपर अपनी नींव बना लीजिए। जब आप यीशु मसीह के ऊपर अपनी नींव बना लोगे तो आपकी नींव कभी हिलेगी नहीं, कभी गिरेगी नहीं, कभी डगमगाएगी नहीं आपकी नींव। आमीन, हालेलुया। तो मैं होप करती हूँ आपको ये मैसेज बहुत आपकी जिंदगियों में काम आएगा। आपकी जिंदगियों में अगर आज के विश्वास में वीक पड़ रहा है, मेरा भाई या मेरी बहन है या बच्चे हैं, जो कोई भी है जो वीक पड़ रहे हैं, इस मैसेज को बड़े ध्यान से सुनेगा। अपनी फाउंडेशन केवल परमेश्वर के ऊपर लेके आनी है, अपने विश्वास को प्रभु के ऊपर लेके आना है। आप किसी भी चीज को ऊंचा बना दोगे ना तो वो ऊंची बन जाएगी। आप केवल परमेश्वर को ऊंचा बनाओ, अपनी हर चीज, हर सिचुएशन, हर हालात को डाउन कर दो तो वो छोटी नजर आएगी, छोटी नजर आना शुरू हो जाएगी। वो प्रॉब्लम हर एक की जिंदगी में प्रॉब्लम आती है, हमारे भी आती है, आपके भी आती है, घरों में भी आती है, बाहर भी आती है, बिजनेस में आती है, कारोबार में आती है, हर जगह पे आती है। तो ये कोई मैटर नहीं है, बस इस बात को याद रखना है, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, धरती और आसमान को बनाने वाला है। वो मेरे लिए हर मुश्किल का हल निकालना जानता है, क्योंकि मेरा जो विश्वास है मेरे खुदा के ऊपर है, इन हालातों के ऊपर नहीं है। तो आपको अपना फाउंडेशन, अपना घर कहाँ पे बनाना है? यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह हमारी नींव है, उसके ऊपर हमें अपने विश्वास वाले घर को बनाना है। और जब विश्वास वाला घर बढ़ता जाएगा तो हमारा वो स्वर्गीय घर जो है वो रेडी होता जाएगा, इसमें कोई भी शंका वाली बात नहीं है। कहते वहां पे हरदम आराधना होगी, वहां पे जो है वो शहद की नदियां, दूध की नदियां होगी, कोई कमी घटी नहीं आपको मिलेगी। यहाँ पे अगर तकलीफें झेल रहे हो तो झेल लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे गरीब हो तो कोई बात नहीं है, जो अमीर लोग है ना, बाइबल कहती है उन्होंने अपना सुख भोग लिया यहाँ पे, उन्होंने वो सारा मतलब सुख जो है ये धरती के ऊपर ही देख लिया है। जो खुदावन में नहीं रह के भी, मतलब ऐसा होता है ना, जो लोग प्रभु में नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं जो प्रभु में नहीं वो बड़े फलवंत हो रहे हैं, वो बड़े ऐसा हो रहे हैं, वैसा हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आप उनका जो प्रतिफल है उन्हें मिलेगा, आपका जो प्रतिफल है वो आपको मिलेगा। तो इस बात के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अपना घर जो है चट्टान के ऊपर, ये हमारी चट्टान है, प्रभु का पाक कलाम हमारी चट्टान है, खुदा यीशु हमारी चट्टान है। तो उसके ऊपर अपना घर बनाइए, विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिएगा, विश्वास को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा हमेशा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज में, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस।